सभी को जय श्री राधे श्याम। आज हम नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के बारे में जानेंगे और इसकी कथा कहेंगे। प्राचीन समय में रंतिदेव नाम का राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने दान पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा तो ऋषियों ने बताया, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रहकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी आने पर राजा विनय पूर्वक व्रत रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। अब हम रूप चौदस के बारे में जानेंगे। यह चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। इसी दिन नरक चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाता है। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए, आँखों के रों और बाहों पर जुएं जम गई। यह दशा उन योगीराज की हो गई कि योगीराज बहुत दुखी रहने लगे। इतने में ही वहाँ नारद जी घूमते हुए वीणा और खड़ताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता हूँ, परंतु यह दिशा क्यों हो गई। तब नारद जी बोले, हे योगीराज, तुम चिंतन करना जानते हो परंतु देह आचार पालना नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगीराज ने नारद जी से देह आचार का विषय में पूछा। इस पर नारद जी बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें जो मैं बताता हूँ उसे करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊँगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आवे तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा ही स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा ही हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी कहते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।